ये बेटा हम इसका सेकंड पार्ट, सेकंड असाइनमेंट हम इसकी सॉल्व करते हैं, असाइनमेंट 3.2। इसमें स्टेटमेंट में देखें बेटा आपको क्या इंफॉर्मेशन इसने दी है और सॉल्यूशन में आपसे क्या डिमांड कर रही है। A proton moving with a speed of 1.0 multiplied 10 to the power 7 meter per second passes through a 0.020 centimeter thick sheet of a paper and emerges with a speed of 2.0 multiplied 10 to the power 6 meter per second. Assuming a uniform deceleration, हम यहाँ पर assume कर लेते हैं कि acceleration आपके पास क्या है बेटा, डी acceleration की फॉर्म में। ठीक है, फाइंड द रिटार्डेशन। पॉइंट देखे बेटा इसके अंदर क्या क्या फाइंड आउट करने का कह रहा है आपको ये, रिटार्डेशन एंड टाइम टेकन। तो इंफॉर्मेशन में देखें क्या क्या चीजें बेटा आपको गिवन है। फर्स्ट आपके पास बेटा प्रोटॉन की स्पीड गिवन है और यहां से आपको इसकी थिकनेस के ये पासिस हो रहा है, जहां से प्रोटॉन पासिंग थ्रू अ पेपर, इसका मतलब क्या है, ये जो पॉइंट है आपके पास ये डिस्टेंस का है। फिर क्या कहता है बेटा, विद अ स्पीड, सेकंड आपको स्पीड भी इसके अंदर गिवन। ठीक है, इंटर होने की और फिर बाहर निकलने की आपके पास इसके अंदर स्पीड भी आपको बेटा गिवन है। ठीक है, तो यहां से इन चीजों को बेटा हम अज्यूम करते हुए बेटा इन पॉइंट्स को हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट देखिए बेटा आपके पास गिवन डाटा है क्या, गिवन डाटा यहाँ पर देख लें। पहली चीज आपको इसकी इनिशियल स्पीड आपके पास गिवन है, इनिशियल स्पीड। ठीक है, ऑफ प्रोटॉन लिखने की अब जरूरत नहीं है, बस यहाँ पर वी आई लिख दे, वो यहाँ पर समझ जाएगा कि आप क्या काम कर रहे हैं। यहाँ क्या आ रहा है बेटा आपके पास, 1.0 मल्टीप्लाइड 10 टू द पावर 7 मीटर पर सेकंड। सेकंड इसके अंदर बेटा फाइनल स्पीड आपके पास गिवन है, ये आपके पास क्या आ गया बेटा, वी एफ, विच इज इक्वल टू 2.0 मल्टीप्लाइड 10 टू द पावर 6 है, सॉरी यहाँ पर 6 आ गई है, मीटर पर सेकंड। इसके बाद टाइम आपके पास निकालना है। टाइम तो ये थिकनेस से आपको पता चल रहा है सेंटीमीटर के यूनिट से, ये आपके पास इसका डिस्टेंस भी गिवन है जो कि एस के इक्वल है और 0.020 सेंटीमीटर। ठीक है, इसे आप मीटर में कन्वर्ट कर लें। मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.00, और ये 3 टाइम 0 आ जाएगा, 2 मीटर आ जाएगी वैल्यू। इसके बाद बेटा ये तो हमने चीजें निकाल ली है, रिक्वायर्ड हमें क्या क्या चीजें हैं बेटा इसके अंदर। रिक्वायर्ड आपको एक्सेलरेशन है और टाइम रिक्वायर्ड। यहाँ पर देखिए आपके पास ये तीन चीजें गिवन है बेटा, वी आई वी एफ और एस गिवन है। ठीक है, इसके इसको यूज करते हुए आपने क्या करना है बेटा, एक्सेलरेशन और टाइम निकालना है। एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम क्या काम कर सकते हैं और इसमें टाइम निकालने के लिए इसमें किस वैल्यू का इस्तेमाल कर सकते हैं बेटा। देखिए हमें इक्वेशंस याद है, तीनों इक्वेशंस जो है मोशन की वो यहाँ पे यूजफुल हो सकती है। फर्स्ट एक मैं इक्वेशन यहाँ पे लिख लेता हूँ बेटा, 2as विच इज इक्वल टू वी एफ स्क्र माइनस वी आई स्क्र। अब गौर करें यहाँ से आपके पास ये जो इंफॉर्मेशन है, ये जो वैल्यूज आपके पास है, इधर से हमें एक्सेलरेशन मिल सकता है क्योंकि एस भी हमें गिवन है, वी एफ भी और वी आई भी हमारे पास है। तो मैं यहाँ से डायरेक्ट पहले एक फार्मूले की शेप बना देता हूँ ताकि हमें आसानी रहे। इधर क्या आ जाएगा बेटा, वी एफ स्क्र माइनस वी आई स्क्र डिवाइडेड बाई 2s आ जाएगा। ठीक है, और फिर यहाँ बेटा इनकी वैल्यूज को पुट कर ले। जी बेटा वैल्यू पुट करे, क्या आ गई है बेटा आपके पास इनकी वैल्यूज। वी एफ हमारे पास था 2.0 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 6, वी एफ का स्क्वायर है, माइनस वी आई में क्या था, 1.0 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 7 था, डिवाइडेड बाई 2, और ये वैल्यू आपके पास क्या थी, 0.3 टाइम्स 0 हमने लिखा। ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। इसे हम कैलकुलेटर से ही वैल्यूएट कर लेते हैं। जी बेटा रखे इसको यहाँ पर, 2 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर, कितनी है बेटा, 6,
ऊपर क्या है हमारे पास, स्क्वायर्ड है, माइनस माइनस अच्छा 1 × 10⁻⁷ और इसके ऊपर भी हमारे पास स्क्वायर था, डिवाइडेड बाई 2 × 0.3 टाइम 0 2। ये हमने बेटा वैल्यूज लिख ली इसकी। इसमें ये आपको डायरेक्ट इवेल्युएट नहीं करके दे रहा, तो हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसको अगेन हमें थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, डायरेक्ट इवेल्युएट करना चाहिए था इसको। खैर, इसकी वैल्यू को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। a = 2 4 × 10⁻⁷ ये इसके ऊपर भी स्क्वायर आ गया और इधर भी स्क्वायर आ गया। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 12 माइनस 1 × 10⁻⁷ यहाँ पर भी स्क्वायर था, तो ये 14 आ गया। इसे हम कैलकुलेटर से, इधर 2 से ही मल्टीप्लाइड हो रहा है, तो ये तो आपको मालूम है, ये क्या आ जाएगा, 0.04 आ गया। जी, इसको अब मजीद हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं बेटा। इसको थोड़ा सा स्प्लिट कर लें, थोड़ी कैलकुलेशन हमें यहाँ करनी पड़ रही है। 10⁻12 इसे भी स्प्लिट कर लेंगे आप, यहाँ से कॉमन आपके पास आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा बेटा आपके, 4 - 1 × 10⁻² आपके पास आ गए, डिवाइडेड बाई 0.0004 आ गया। सो इसको भी मजीद हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं बेटा। इसको साइंटिफिक नोटेशन में हम कन्वर्ट करेंगे, तो सारी बेसिक कैलकुलेशन है जो आपको वैसे भी आनी चाहिए। 10⁻12 और 4 माइनस यहाँ पर 100 लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई, इसे आप कन्वर्ट कर लें साइंटिफिक नोटेशन में, दूसरी साइड पर जाकर ये क्या हो गया, -4। बेटा इसको आप ऊपर शिफ्ट करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, 12 + 4 4 माइनस 100 डिवाइड बाई 4 आ जाएगा। अगेन ए की वैल्यू बेटा यहाँ से आपके पास अब क्या आ जाएगी, ये यहाँ पर कितना हो गया बेटा, 10⁻16 हो गया, और 96 डिवाइड बाई 4 आपके पास आ गया। इसको आप डिवाइड करें 96 को 4 से, तो आपके पास वैल्यू क्या आती है बेटा, 96 डिवाइड बाई 4 24 आ गए। सो ए की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई आपके पास, -24 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻, ये 16 था बेटा, यहाँ 16 आ गया। यही इसका आंसर है, इसे आप ऐसे लिख लें। फर्स्ट पॉइंट जो आपके पास आया है 10⁻16, और इसका यूनिट भी साफ लिखें। तो माइनस का साइन है, इस चीज से आपको अंदाजा हो रहा है बेटा कि ये आपके पास रिटार्डेशन है। ठीक है, अब हमने क्या फाइंड आउट करना है बेटा, यहां से हमने अब इसमें डिस्टेंस के साथ ये तीन वैल्यूज जो आपके पास गिवन थी, इनिशियल स्पीड, वेलोसिटी फाइनल इसकी, या फाइनल स्पीड आपके पास थी, और डिस्टेंस आपके पास गिवन था, इसको यूज करते हुए अब आपने टाइम भी फाइंड आउट करना। ठीक है बेटा, देखिए एक्सेलरेशन आपके पास आ गया, फर्स्ट इक्वेशन जो आपके पास है, या एक्सेलरेशन की डेफिनेशन देख लें, पी एफ माइनस पी आई डिवाइडेड बाई टी है, टी को आप इधर ले आए, सो टी विच इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपके पास, वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई ए आ जाएगा। ठीक है, या फिर आप उसी इक्वेशन से निकाल लें, इक्वेशन जो आपके पास है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आपके पास क्या है बेटा, वी एफ विच इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी आपके पास, तो वो भी आपके पास इसी तरह ही, क्योंकि जनरलाइज फॉर्म है एक्सेलरेशन की डेफिनेशन की,
ये जो आपके पास फर्स्ट इक्वेशन है, तो आप क्या कर सकते हैं, यहां से भी टी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो बेटा यहाँ पर इसकी वैल्यूज को पुट करें। टी की आपके पास वैल्यूज क्या आ जाती है, वी एफ जो था वो 2 × आपके पास 10⁶ था, और ये 1 × 10⁻⁷ था, डिवाइडेड बाई एक्सेलेरेशन कितना निकला है, माइनस। इस वैल्यू को आप यहाँ पर बेटा पुट कर दें, 24 × 10⁻XVI हमने निकाला। ये बेटा इसको अब सिंप्लीफाई हम कर लेते हैं। इसको मजीद सिंप्लीफाई करने के लिए हमें क्या करना चाहिए बेटा, इनको 10⁶ में कर लें। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, एक बार इसको स्प्लिट करके लिख लें, 10⁶ -1 × 10 and 10⁻⁶ आपके पास आ गया। और ये हमारे पास क्या आ गया, -24 × 10⁻XVI है। ठीक है जी। मजीद इसकी कैलकुलेशन में बेटा देख लें, t इज इक्वल्स टू 10⁶ टू -10 आ गया, डिवाइडेड बाई -24 × 10⁻XVI है। तो 16 को आप ऊपर लेकर चले जाएं, ये वैल्यू को आप इसमें नीचे इसमें कैलकुलेट कर लें। तो इसको मजीद जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे बेटा, यहां से आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 3.3 × 10⁻⁶ आ जाएगा। तो ये अगर नहीं भी करना चाह रहे तो बेटा आप इसको यहाँ पर ऐसे भी देख सकते थे, 10⁻⁶ -16 -8 डिवाइडेड बाई -24 आ गया। माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, ये आपके पास क्या रह गया, 3 रह गया। सो यहां से आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 10⁻, ये -16 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 10⁻10 डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आप इवेल्युएट कर सकते हैं बेटा, मजीद इसको सिंप्लीफाई कर लें, क्या इसके रिजल्ट निकाले जा सकते हैं, इसको भी आप देख सकते हैं। ये हमारे पास इसका रिजल्ट जो है फाइनल में, डायरेक्ट इसका आंसर लिख रहा हूं, मल्टीप्लाई 10⁻⁻11 आपके पास आ जाएगा। ये यहाँ पर बेटा माइनस था तो इधर माइनस आ जाएगा। सो टी की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 3.3 × 10⁻⁻11 आ जाएगी। इनमें आंसर देख लें बेटा, यहाँ पर क्या लिखे हुए हैं उनके सामने रख लेंगे तो कुछ यहाँ पर कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। ये 3.3 आ गया, इधर क्या है -2.4 और मल्टीप्लाई 10⁻, आपके पास क्या था 16 यहाँ पे आ रहा है, इधर 17 इसने लिखा हुआ बेटा, यहाँ पर इसे साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करके भी लिख सकते हैं। यही इसका बेटा आंसर है। ये असाइनमेंट 3.1 और 3.2 हमारी कंप्लीट हुई बेटा। यहाँ से मैंने थोड़ा सा स्किप किया है, कैलकुलेशन आप खुद करेंगे तो ये हो जाएगा, ये आप डायरेक्ट यहाँ पे कर सकते हैं। मजीद अगर कंफ्यूजन है तो आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं।